सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या का उल्टा मान लेना है। अपरिमेय संख्या का उल्टा होता है परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसी होती है, p/q के रूप में। तो √3 बराबर हो जाएगा p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 हो गया तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। अगर आप परिमेय संख्या को काट करके छोटा करोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या आएगी, तो हम मान लेते हैं ऊपर a आ जाएगा और नीचे b आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य है। a और b सह अभाज्य है तथा a और b तथा b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर भी b के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी 0 हो गया तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। सह अभाज्य का ये मतलब है कि a और b के अगर हम HCF निकाले तो वो 1 आएगा, यानी कि a के गुणनखंड करेंगे तो a गुना 1 आएगा और b के गुणनखंड करेंगे तो b गुना 1 आएगा। अगर हम आगे चलकर यहाँ पर सिद्ध कर दें कि a का गुणनखंड 1 के अलावा कोई और संख्या भी है और b का भी गुणनखंड कोई और संख्या भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर a²/b²। अब हम क्या करेंगे, b² को इस तरफ लेकर आ जाएंगे और 3 को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा b² बराबर a²/3। इसका क्या मतलब है कि जो a² है 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि b² 3 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पर a² है। चूँकि a² 3 से विभाज्य है इसलिए a 3 से विभाजित होगा। a 3 से विभाज्य होगा। अब देखिए इस लाइन का क्या मतलब है कि a 3 से विभाज्य होगा, यानी कि पूरा पूरा भाग होगा। तो ये हो जाएगा a/3, और जब हम a को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आएगा, तो उसको हम मान लेते हैं c। अब यहाँ से अगर हम a का मान निकालें तो a का मान कितना आएगा, 3c। तो ये हो जाएगा a बराबर 3c। अब हमें क्या करना है, a का मान यहाँ पर रखना है इस समीकरण में। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर
ए की जगह यहाँ पर 3c को रखेंगे तो ये हो जाएगा b² बराबर 3c का होल स्क्वायर बटे में आएगा 3। b² बराबर होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9c², क्योंकि यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर है, बटे में हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 9 को 3 से भाग कर देंगे तो 3c² हो जाएगा, यानी b² बराबर 3c²। अब हम क्या करेंगे, 3 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा b² के, तो ये हो जाएगा c² बराबर b² बटा 3। अब यहाँ पर देखिए b² जो है 3 से भाग हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूँकि b² 3 से विभाज्य है, इसलिए b 3 से विभाज्य होगा, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या माना था कि a का गुणनखंड 1 है और b का भी गुणनखंड 1 है। यहाँ से और यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर के आया कि b का गुणनखंड 3 है और a का भी गुणनखंड 3 है। इसका मतलब है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। इसलिए जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है तो ये गलत हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हमने क्या माना था कि a और b का जो HCF है यानी कि मैस है वो 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, a के गुणनखंड करेंगे तो a गुना 1 आएगा और b के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b गुना 1, और इनका अगर HCF निकाले तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इन दोनों गुणनखंडों में कॉमन क्या है, 1, तो HCF 1 हो जाएगा। और यहाँ से हमने क्या सिद्ध किया है, a जो है 3 से पूरा भाग हो रहा है। भाग होने का ये मतलब है कि a का 3 एक गुणनखंड है, और यहाँ से हमने सिद्ध किया है कि b जो है 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि a और b दोनों के दोनों 3 से विभाज्य हो रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों में 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि a के गुणनखंड कौन कौन से हैं, a गुना 3 और गुना 1, और b के गुणनखंड कौन कौन से हैं, b गुना 3 और गुना 1।
तो जो हमने माना था हमें यहाँ पर उसका उल्टा मिल गया, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √3 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या।